सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुशी के मारे रोने लगते हैं, उसे खुशी के आंसू कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब लोग खुश होते हैं तो वह क्यों रोने लगते हैं। खुशी व्यक्त करने के लिए तो मुस्कुराहट या हंसी बनाई गई है, फिर लोग उस दौरान भी क्यों रोते हैं, क्यों उस वक्त भी उनकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं और उस पर उनका नियंत्रण नहीं होता। आइए बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। दरअसल एक रिसर्च के अनुसार कई लोग अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं। वो मन में दुखी या परेशान होते हैं, लेकिन जब वो कोई बड़ी खुशी या अच्छी बात सुनते हैं तो उनका मन इस तरह की खबर को सुनने के लिए तैयार नहीं रहता। उनके लिए यह एक हतप्रभ करने वाला क्षण होता है। इस कारण उनका मन बहुत भावुक हो उठता है और वो भावुकता आंसू बनकर बाहर आ जाती है। रोना आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स को बाहर निकालने का काम करता है। आंसू में कई एंजाइम्स और प्रोटीन होते हैं। जब आंसू बाहर निकलते हैं तो आपको शरीर और मानसिक भावनात्मक रूप से बहुत ही हल्का महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंसू आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स को संतुलित करने और आपके मूड को नियंत्रित करने का काम करता है। रोना कई तरीके के होते हैं। अक्सर लोग रोने को कमजोरी मान लेते हैं और इसी कारण हमारे समाज में रोने वाले पुरुषों को कमजोर माना गया है। लोगों का मानना है कि जब भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं या आपकी भावना पूरी तरीके से आप पर हावी हो जाती है तो आप रोने लगते हैं। भावनाओं के हावी हो जाने के कारण ही आपका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता और यही आपकी कमजोरी दिखाता है। किसी व्यक्ति के रोने का अर्थ है कि वह बिल्कुल उम्मीद हार चुका है, उसने समर्पण कर दिया है और अब उसके पास दुख प्रदर्शित करने के अलावा और कुछ नहीं है। उसके इसी हालात को तो सोचकर कई लोग रोने वाले के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, उसे शक्तिहीन समझकर सहारा या तसल्ली देने का प्रयास करते हैं। पर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग गुस्से या चिड़चिड़ेपन से भी रोने लगते हैं, जो एक अलग मानसिक दशा है। इसी तरह खुशी में भी रोना एक अलग प्रकार की मनोदशा है। सब में एक कॉमन बात बस ये है कि जब भी आपकी कोई भावना बहुत शक्तिशाली हो जाती है और आप उस भावना में आकर अभिभूत महसूस करने लगते हैं तो आप रोने लगते हैं। रोकर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहे होते हैं ताकि आपका मन उस भावना की तीव्रता को सहन कर पाए। खुशी के आंसू नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यह न केवल आपके मन की भावना को मुक्त करने का काम करते हैं बल्कि यह आपको स्वयं से भी बहुत गहराई से जोड़ने का मौका देते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खुशी में रोना आपके जीवन में कम होता है, इसलिए यह दुखी होकर रोने से ज्यादा शक्तिशाली भाव होता है। जब आप खुशी को पूरी गहराई से महसूस करते हैं तो रोने लगते हैं। आप जब रोते हैं तो न केवल हल्का महसूस करते हैं बल्कि सामने वाले से भी एक गहरा जुड़ाव स्थापित कर लेते हैं। जैसे कि लोग अक्सर किसी खुशी के फंक्शन या किसी का आभार या किसी की सराहना व्यक्त करते हुए रोते हैं, जो बताता है कि आप दूसरों की खुशी में शामिल होकर कितने खुश हैं या किसी के योगदान से कितने खुश हैं, और वो आंसू जो बह रहे हैं वो खुशी के हैं। लोग गम के आंसू से ज़्यादा आपके खुशी के आंसू से प्रभावित होते हैं और यह उनके मन को भी एक सुखद अनुभव देता है। वह भी आपकी खुशी में शामिल होने जैसा महसूस कर पाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि रोना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। आंसू न केवल आपकी आंखों की सफाई करते हैं बल्कि यह आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। रोने से आपका मन इतना हल्का हो जाता है कि आपको नींद भी अच्छी आती है। अगर आप कभी नहीं रोते तो आपको आई ड्राइनेस या अन्य कोई समस्या हो सकती है, इसलिए कभी कभार रोने से कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर आंसू खुशी के हो तो सबसे अच्छा है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।